हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए हम एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल्स, उसकी एक्सरसाइज क्या है वो भी कर चुके हैं एंड 2.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी हम कर चुके हैं। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक टोटली बेस्ड है वैल्यू पुटिंग सिस्टम पर। ठीक है, आपने अगर इससे पहले जो वीडियो आई थी उसको वो देखी होगी तो आपको शायद वैल्यू पुटिंग का आइडिया भी हो गया होगा, किस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से वैल्यू पुटिंग सिस्टम का यूज़ करके आप आंसर्स निकाल पाएंगे। ओके, जैसे पहला दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, इसमें आपको देखो तीन पार्ट दे रखे हैं। पहला x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, दूसरा x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, तीसरा x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ठीक है, अलग अलग सबके आंसर्स निकालने हैं आपको, मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए 3 बार वैल्यू पुटिंग करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए यानी यहाँ px की वैल्यू है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें px के लिए सबसे पहले x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 0 माइनस, और देखिए ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3। इसका आंसर पहले वाले का आने वाला है। ओके, नोट करते जाइएगा साथ के साथ। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इस कंडीशन में आपको कितना पुट करना है, सेकंड कंडीशन में आपको पुट करना है -1। ठीक है, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आपको वैल्यू पुटिंग। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा -9 प्लस 3। आंसर जो है वो आएगा -6। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -6। देखिए अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी पुट करनी है, तो आप कहेंगे सर वो वैल्यू पुट करनी है, वो करनी है 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पी एक्स की जगह कितना लगाना है, एक्स की जगह लगाना है 2। ठीक है, तो 5 फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 2 जा 4 4 और 4 कितना होता है 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13 -16, यानी इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -3। इसका आंसर कितना आएगा, -3। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड वाले में भी प्रोसेस सेम रखें। इसमें 4 इक्वेशन दे रखे हैं, लेकिन आपको अलग अलग चेक करना है। पहले P0 के लिए चेक करेंगे, फिर P1 के लिए चेक करेंगे, फिर P2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग चेंज कर देनी है आपको। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि अलग अलग जो क्वेश्चन करेंगे उनमें क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको वैल्यू लगानी है। पहले वैल्यू लगानी है आपको, इस वाले में ये लगानी है 0 वैल्यू लगानी है पहले। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 प्लस 1, यानी इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, +1। इसका आंसर आ जाएगा पहले का। फिर लगाएंगे 1 वैल्यू लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 प्लस 1 देखते जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आने वाला है। अब यहाँ 2 लगाएंगे वैल्यू हम, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -2
प्लस 1, ठीक है। जहाँ y दिख रहा है आपको 2 लगाना है उस जगह पे, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया वो आए 3, जैसे 1, 1 और 3। ये आपका पहला वाला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन लिख दी, उसके बाद P0 क्या है, P1 क्या है और P2 क्या है, इसकी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है y की जगह, और डिफरेंट आंसर आपको जो भी आ रहे हैं वो आपको सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यू पुटिंग ढंग से कर रहे हो आप तो गलत नहीं होगा, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी वही कंडीशन अप्लाई करनी है, पहले P0 की वैल्यू लगाना। देखिए सेकंड पार्ट ये वाला देखने वाला हूँ मैं। देखिए वही कंडीशन है, P पहले 0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा T। अब यहाँ T की जगह वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, 0 प्लस, अब देखिए 0 का इंटू करूँगा 2 में तो वो भी 0 हो जाएगा और ये भी फिर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन का आंसर वो आएगा, वो क्या आएगा, केवल 2 आने वाला है। ओके, और इधर फिर 1 पुट करूँगा, तो देखिए इसमें अब पुट करना है हमें 1, ठीक है। तो ये जाएगा 2 प्लस 1 प्लस और 2t का स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और उसके बाद t का क्यूब करना है ना, तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर 2 2 जा 4 और 1 5, 1 से 1 कैंसिल हो, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें अब वैल्यू क्या लगानी है, 2 लगानी है इस जगह पे, ठीक है। अब वैल्यू लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 और t का स्क्वायर, देखिए t का यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 का इंटू 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस, और t का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा 4, इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 2 4 4। क्लियर है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों के एक का भी कोई कमेंट नहीं आता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो एक बार कमेंट ज़रूर करके देखा करें, और कोई अगर डाउट आता है तो वो ज़रूर पूछ लिया करें, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में वही कंडीशन फिर से अप्लाई करनी है। देखो 0 का करना है पहले, तो 0 का तो देखो x का क्यूब यानी 0 का क्यूब यानी 0 ही होता है, फिर उसके बाद 1 का लगाएंगे तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, ऐसे फिर 2 का करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 1 और 8, ठीक है। क्लियर है ना? ऐसे फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए कंडीशन क्या रहेगी, वही सेम कंडीशन रहेगी कि पहले 0 अप्लाई करना है, तो देखो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 0 + 1 यानी कि +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा -1, ठीक है। दूसरी कंडीशन रहेगी कि आपको लगाना है p की जगह 1, सॉरी x की जगह 1 लगाना है, तो 1 - 1 0 और 1 + 1 2, यानी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है आपको लगाना है 2, तो 2 - 1 1 होता है और 2 + 1 3 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो एक आंसर आया -1, एक आया 0, एक हो गया 3। तो इस हिसाब से आप सभी के जो आंसर्स मिल रहे हैं वो सेम आ रहे होंगे, आप सभी ने मेरे साथ साथ किया होगा। देखिए अगर मैथ को बेहतर बनाना है ना, तो जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से आप चीज़ें करते जाइएगा। एंड एक टाइम ऐसा आया है कि आप खुद से ही अगर कोई क्वेश्चन मान लो करने बैठोगे तो वो आप कर पाओगे, ठीक है।
क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना आपने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप रिवीजन रखेंगे पुरानी चीज़ों का, तो आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं और वो परफेक्टली आप कर पाएंगे। तो आप बेशक देखिए डेली आप जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज का डेली रिवीजन करिए, एक नहीं तो आप 4-5 क्वेश्चन डेली कर लीजिए पुराने, जिससे कि वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। मैं उसी हिसाब से आपको लेके चलता हूँ कि ज़्यादा बर्डन भी ना हो और इजीली आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। देखिए अभी एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पीछे करिएगा और एक बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी डाउट समझ में नहीं आता या कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।